प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मसीह वंदना देता हूँ। परमेश्वर के आदि पवित्र नाम की स्तुति हो। देखो प्रियो, हम आज के दिन इसलिए जीवित है, उसने हमको जीवित रखा है, इसलिए हम जीवित है। ये दुनिया का प्रतिकूल अवस्था हर व्यक्ति जानते हैं, खास करके ये कोरोना वायरस अधिक फैलने के कारण हर एक कंट्री, हर एक राज्य इस वक्त भय में है कि वो लोग उस राज्य के मनुष्य को कैसे बचाए। तो प्रभु का वचन में हम देखते समय पर हर व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बचाया जा सकता है। यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है उन्हें हर प्रकार की आशीष का वारिस होने का अधिकार मिलता है। तो हम पवित्र लोग जो उद्धार पाए हैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके, तो हमारा कर्तव्य है कि जो संकट में, जो संघर्ष में रहते हैं, दुख में रहते हैं, बीमार अवस्था में रहते हैं, उन्हें स्वांतन भी देना और उनके लिए प्रार्थना भी करना, उनको साथ दे के उस दुर्बलता से बाहर आने के लिए प्रभु का वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा का सहायता के द्वारा उन्हें प्रोत्साहित करना, ये हम सबका कर्तव्य है। तो कृपया आप आपका मूल्यवान प्रार्थना में सबको याद करें। भारत निवासी के लिए, भारत को सुरक्षित, प्रभु सुरक्षित करने के लिए, खास करके हम जिस महाराष्ट्र में रहते हैं, महाराष्ट्र का जो परसेंटेज है बीमार लोगों का सबसे ज़्यादा है, तो उससे भी वो बीमारी से लोगों को प्रभु छुड़ाने के लिए हमारा प्रार्थना करना हमारा कर्तव्य है। तो ज़रूर हम प्रार्थना करना चाहिए। तो यहाँ तक प्रभु ने हमको आश करके चलाया, आगे भी प्रभु हमको आश करके चलाने के लिए आइए मिलके हम सब शांत रीति में और अपनी मन की ऐक्यता से हम प्रार्थना करना चाहिए। यहाँ तक प्रभु ने हमको आश करके चलाया, आगे भी प्रभु हमको आश करके चलाएंगे। ये भरोसा आपके दिल में रखें, औरों को भी ये भरोसा देना। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। आज का मनन के लिए अपन एक भाग पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय उसकी 16 वचन। वहाँ पर लिखा है, सर्वदा आनंदित रहो। हम हमेशा या हर अवस्था में आनंदित रह सकता है क्या? एक दुनिया का मनुष्य से तो संभव नहीं, एक दुनिया का मनुष्य से तो संभव नहीं, परंतु एक क्रिस्ती से संभव है, एक क्रिस्ती से संभव है। कारण हमारा प्रभु यीशु मसीह की ओर हम देखते समय पर वो यीशु मसीह पूर्ण मनुष्य भी और पूर्ण परमेश्वर भी। ये दुनिया में रहते समय पर हर अवस्था में, हर परिस्थिति में वो आनंदित था। इब्री 12 अध्याय 2-3 वचन में हम देखते समय पर वहाँ पर आपको बहुत तात्पर्यपूर्वक पवित्र आत्मा ने प्रकट किया है। यीशु मसीह दुनिया के जीवन में जो उसका 33.5 साल जीवन ये दुनिया में बिताया, उसमें 3.5 साल तकरीबन सेवा की, वो सब में वो उस परिस्थिति में यीशु मसीह हमेशा कई कष्ट, कई दुख और कई प्रकार के अपमान, निंदा, भूख, प्यास, ये सब प्रभु यीशु को सहन करना पड़ा, तो भी वो दुखी नहीं था, वो आनंदित था। तो इस कारण हमारा प्रभु यीशु जो हमारा मस्तक, जो हमारा रक्षक, जो हमारा उद्धार करता है, जो हमारा आदर्श है, प्रभु यीशु मसीह अगर हर रीति में, हर अवस्था में वो आनंदित रहा, तो उसकी कृपा में या उसकी अनुग्रह में हम भी आनंदित रह सकता है। तो हमको आनंदित, हमेशा आनंदित रहना है, वो कैसे संभव है? उसका पहला कारण, यदि हमारा जीवन प्रभु यीशु है, हम प्रभु यीशु को जीता है, तो हम सर्वदा आनंदित रह सकता है। कोलोसियन 3:4 में कहता है,
हम तुम्हारा जीवन प्रभु यीशु, मतलब हमारा जीवन प्रभु यीशु है। एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके पाप क्षमा प्राप्त कर देता है और धार पाके वो पवित्र आत्मा का दान पाके वो मंडली जीवन में प्रवेश होता है, तो वहाँ से ईश्वरीय जीवन प्रभु यीशु उनमें जन्म लेकर के उनमें बढ़ने लगने लगता है। गलतियों की पत्रिका 2:20 में पौल कहता है, मैं मसीह के साथ सूली पर चढ़ाया गया, अब मैंने, मसीह मुझ में जी। एक क्रिस्ती की जीवन क्रिस्त है, एक क्रिस्ती की जीवन क्रिस्त है। तो क्रिस्त जब हम में जीता है तो हम कोई भी परिस्थिति में आनंदित रह सकते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह दुनिया में रहते समय पर आनंदित होने का मुख्य कारण क्या था? उसमें पिता जीवित था। यूहन्ना 6:57 और यूहन्ना का शुभ वर्तमान उसका 14 अध्याय उसका 7 वचन 10 वचन ये सब आप पढ़ेंगे, वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि यीशु मसीह ये दुनिया में आनंदित रहने के कारण उसमें पिता जीवित था। यूहन्ना 8:29 में कहता है, मैं अकेला नहीं, जिसने मुझे भेजा वो मेरे साथ है, मैं सर्वदा उसका प्रसन्नदायक कार्य करता है। तो हम ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि आपका जीवन अगर प्रभु यीशु है, जैसे पौल बोला मुझ में मसीह जीवित है, तो पौल जेल में अनेक कष्टों में दुखी नहीं हुआ। आनंदित होने के कारण क्या है? क्रिस्त उसकी जीवन था, क्रिस्त उसमें जीवित थे, इसलिए वो कभी दुखी निराश नहीं हुआ। दूसरा कुरिन्थी 12:9-10 वचन में आप देखते बोलते हैं, हम कष्टों में भी आनंदित है, दुर्बलता में भी आनंदित है, अपमान में भी आनंदित है, ऐसे बोलता है ना। पत्रोस और उनके साथ और जो प्रेरित लोग थे उनको ऊपर कई संकट आया। आप प्रेरितों की चरित्र 5:40-41 वचन में देखते समय पर जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुवार्ता दिया तो उन्होंने वो सुवार्ता बताने के कारण वहाँ का अधिकारी लोग उनको पकड़ा और पकड़ करके उनको बंदी बना करके लेके आए, उनको मारा पीटा और उनको बोला आगे को ये कार्य मत करना बोला। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने मार खाने के बाद भी मसीह हम में अगर जीवित है तो ही हम सर्वदा आनंदित रह सकता है। ये विषय को हम देख रहा था, तो उसमें पौल के जीवन को हमने देखा, हम अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह की जीवन देखा। पौल जेल में अनेक कष्टों में भी वो दुखी निराश होकर के अपने जीवन में मसीह जिंदगी से पीछे नहीं गया। उसका कारण क्या था? वो उसमें मसीह जीवित था। इसलिए पत्रोस लोग और उनके साथ जो प्रेरित लोग हैं उनको पकड़ करके यीशु मसीह की सुवार्ता देने के कारण लोगों ने मारा पीटा, तो भी उन लोग उसमें दुखी नहीं हुआ, आनंदित होकर वहाँ से गए, ऐसा बोलता है। हाँ, आप पौल और सिलास के जीवन देखते समय प्रेरितों की चरित्र 16:23-26 तक हम पढ़ते हैं, तो उन्हें मार के और खाट में डाल करके बंदीगृह में डाला। वहाँ उन लोग हाथ पैर बांधा तो भी उन लोग प्रभु का धन्यवाद की और बंदीगृह का नींव हिल गया, बोलता है। कितना आनंद से उन लोग प्रभु का स्तुति की। तो हर परिस्थिति में एक क्रिस्ती बीमार अवस्था में हो या भूखा या शारीरिक क्लेश में, ऐसा कोई भी अवस्था में हो, हम आनंदित रह सकता है प्रभु की कृपा से। इब्री 12:2-3 वचन आप जानते हैं, यीशु मसीह क्रूस पर आनंदित था। वो आप वो वचन पढ़ेंगे, इब्री 12:2-3 वचन। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। आमीन। 2 और 3 दोनों पढ़ा। इसीलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। यस, हम ये बात हमेशा ध्यान देना है
कि यीशु मसीह क्रूस पर दुखी होकर नहीं गया, आनंदित होकर के गया है। वहाँ सूली पर यीशु मसीह आनंदित हो रहा था, क्योंकि यीशु मसीह ये देख रहा था कि अनेक पुत्र महिमा में प्रवेश हो रहा है। उसी के लिए यीशु मसीह इतनी बड़ी दुख उठाया और आनंदित होकर उठाया। इब्री उसकी 2:10 क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। आमीन। तो यीशु मसीह जानता था मेरी कुर्बानी अनेक मनुष्य की जीवन के लिए लाभदायक है, इसलिए खुश था। तो आप ये बात जानना है, वो जीवन हमको मिला है। आपको मालूम होना चाहिए, दाऊद प्रभु का वचन में ऐसा बोलता है, भजन संगीता उसकी 16 अध्याय में जब उसका 11 वचन पढ़िए। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। आमीन। तेरे निकट आनंद की परिपूर्णता है, बोलता है तेरे निकट आनंद की परिपूर्णता है। तो हम में मसीह जीते हैं तो हम कोई भी अवस्था में सर्वदा आनंदित रह सकता है। मसीह हमारा आनंद का कारण क्यों? क्योंकि मसीह में ऐसा अतुल्य और ऐसा जो और कोई मनुष्य से नहीं मिल सकता, ऐसा बहुत से आशीषें हैं। पाप क्षमा, मनुष्य पापी है और वो पापी मनुष्य को पाप क्षमा पाए बिना वो परमेश्वर के साथ मेल नहीं हो सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है रोम 6:23, पाप का वेदन मरण, परंतु परमेश्वर का कृपादान प्रभु यीशु मसीह में आनंद जीवन। पापी मनुष्य मर के नरक जाएगा, उसको कोई बचा नहीं सकता है। पापी स्वर्ग प्रवेश नहीं कर सकता है। पापी को पाप क्षमा चाहिए। पाप क्षमा ये दुनिया में और किसी नाम में नहीं, यीशु मसीह के नाम पर है। आप प्रेरितों की चरित्र उसकी 10 अध्याय उसकी 43 वचन आप पढ़ेंगे, वहां पर आपको ये पता चलेगा यीशु मसीह के नाम पर पाप क्षमा है। क्यों? उसने हमको दाम दिया है। आप इफिसियन 1:7, पहला पत्रोस 1:18-19, ये सब वचन क्या बताता है? यीशु मसीह हमारा छुटकारा है। यीशु मसीह के नाम पर पाप क्षमा है। यीशु मसीह के नाम पर आपको धार्मिकता है। रोम उसकी 3:25-26 वचन, विश्वास करने के द्वारा आप मसीह में विश्वास करने के द्वारा आप धर्मी बना, ऐसा बोलता है। आप रोम 5:1, आपको धार्मिकता का अर्थ क्या है? परमेश्वर आपको जब धर्मी बोलता है तो आपने कभी जीवन में पाप नहीं किया। यीशु मसीह हमारा चंगाई है। आप पहला पत्रोस 2:24, वहां पर कहता है यीशु मसीह कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे हैं। कोई भी बीमारी प्रभु यीशु मसीह के नाम पर चंगाई होता है। यीशु मसीह हमारा छुटकारा, स्वतंत्रता। यीशु मसीह हमारा छुटकारा है, स्वतंत्रता है। गलातियन 5:1, मसीह ने तुम्हें स्वतंत्र किया। वही यूहन्ना 8:36 भी बोलता है, पुत्र यदि तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाएगा। हर एक व्यक्ति पाप का, मृत्यु का, शैतान का कैदी है। यीशु मसीह में स्वतंत्रता है। यीशु मसीह में हमको विजय है। पहला कुरिन्थी 15:57 वचन, यीशु मसीह में हमको विजय है। इस दुनिया का हर मनुष्य पाप से हार जाता है, शैतान से हार जाता है, मृत्यु से हार जाता है और ये दुनिया से हार जाता है। लेकिन एक क्रिस्ती दुनिया पर विजय पाता है। शैतान पर विजय पा लिया, मृत्यु पर विजय पा लिया, अधोलोक पर विजय पा लिया। ऐसा है। यीशु मसीह पर आपको दंड का आज्ञा नहीं, ऐसा है। आप रोम 8:1, अब जो मसीह यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो मृत्यु को पार होकर जीवन में आ गया, उसको कोई न्याय नहीं कर सकता। तो यीशु मसीह में अतुल्य आशीष है जो ये दुनिया में कोई नहीं दे सकता आपको। इससे पहले, जो अभी या आने वाला कल, कोई नहीं दे सकता। इसलिए यीशु मसीह प्राप्त किया हुआ या यीशु मसीह जिसकी जीवन है वो सर्वदा आनंदित रहता है।
उसको स्वर्ग में बैठाया हुआ है। इफिसियन 2:6-8। एक मसीह में जो व्यक्ति है वो स्वर्ग में आ चुके हैं, स्वर्ग में प्रवेश हुआ। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। तो मसीह आप में जीवित है तो आप कभी दुख मनाने की जरूरत। इसलिए बोलता है 118 भजन संहिता का 15 में कहता है, धर्मियों को तंबू में जय जयकार की ध्वनि है ना। और उसके बारे में ऐसे लिखा है भजन संहिता 30 उसका 11-12 वचन पढ़िए। स्तोत्र संहिता 30 अध्याय उसकी 11-12 वचन। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला, तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है। हाँ, आनंद का पटुका। इसलिए एक धर्मी सर्वदा उसके उद्धारकर्ता का स्तुति करता है निरंतर। ये बात आपको जानना बहुत जरूरी है। तो आज आप ये बात जानना है कि एक उद्धार पाए वो क्रिस्ती, जिसमें क्रिस्त है, क्रिस्त की आत्मा है, क्रिस्त की जीवन है, जो क्रिस्त की शरीर के एक अंग बन चुके हैं, वो व्यक्ति पूर्ण रीति में सर्वदा आनंदित रह सकता, क्योंकि मसीह में सुरक्षित किया गया है। मसीह में वो सुरक्षित है। आप यूहन्ना उसकी 10 अध्याय उसकी 27, 28, 29 वचन पढ़ेंगे। बोलता है मुझ में तुम सुरक्षित है, बोलता है। प्रेज़ लॉर्ड। तो क्रिस्त यदि आप में जीवित है तो आप सर्वदा आनंदित है। उसका रीजन मैंने आपको बताया ना। दूसरी बात, हम दूसरे की आनंद में आनंदित होना ना। रोम 12-15। आज अनेक लोग संगति में इकट्ठा होता है तो वो आपस में आनंदित नहीं हो पाता। क्यों? पहली बात, उनकी अंदर ऐक्यता नहीं, आत्मा का ऐक्यता नहीं है ना। आप इफिसियन उसकी 4:3 यीशु मसीह की प्रार्थना क्या है? यीशु मसीह प्रार्थना करते समय पर यूहन्ना उसकी 17 अध्याय उसका 21 से पढ़ते समय पर वो बोलता है, जैसे हम एक है वैसा तुम वे लोग भी एक होना। मतलब ऐक्यता जहां पर है वही आनंदित होता है। जहां फूट है, जहां झगड़ा है, जहां पर नाराजगी है, वहां पर आनंदित कैसे हो सकता है? वो आनंद का अभिनय करेंगे। जैसे सिनेमा में कई हीरो हीरोइन आनंद का अनुभव अभिनय करता है, वैसा मंडली में अभिनय करने की जरूरत नहीं है। हम सब जब इकट्ठा होता है और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होता है, आपको सच्चा आनंद मिलना चाहिए। लेकिन आज आत्मा का ऐक्यता नहीं, झगड़ा है, कड़वाहट है, एक दूसरे पर संशय है, ये सब जब हृदय में है, वो ऐसे व्यक्ति के साथ आप कैसे आनंदित रह सकेंगे? प्रेज़ लॉर्ड। तो आप दूसरे के साथ आनंद मनाने के लिए ऐसे स्वभावों को त्यागना है। इफिसियन 4:31 में कहता है, पढ़िए। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब वैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए। आमीन। इसका मतलब ऐसा स्वभाव हमारे अंदर है तो पवित्र आत्मा दुखी है। इसलिए पौल कहता है वही इफिसियन 4:30 में, तुम पवित्र आत्मा को दुखी मत करो। हमारे अंदर का ये बुरी स्वभाव हमारे अंदर है। अभी आप देखो एक घर में पूरा धुआं भरा है, आप कैसे रहेंगे? उड़न सा रहेगा। वैसा हमारा ये बुरी आदतें हमारे अंदर रख के हम जिएंगे तो पवित्र आत्मा उड़न सा हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति कभी आनंदित नहीं हो सकता है। तो हम सर्वदा आनंदित कब रह सकता है? जब दूसरा आनंदित है उसके साथ आप भी आनंदित हो, तब जाकर के आप ऐसा आनंदित हो सकता है। अभी आशा आनंदित नहीं, उसका कारण क्या है? आप 73 भजन संहिता में आते समय पर वहाँ पर वो बात बोलता है, वो बोलता है मैं आनंदित नहीं हो पाता। उसका कारण क्या है? दुष्टों की कुशलता जब देखा तो मुझे आनंदित हुआ। दुष्टों का कुशलता देखा, 73 का 3रा वचन। मुझे घमंडी लोगों से असूया आया हुई, उनको दुख नहीं, उनको खाते पीते बहुत आनंदित रहता है। मतलब जो उद्धार नहीं पाया, हमारा चारों ओर रहने वाले लोगों का गाड़ी घोड़ा ये सब देख करके आप दुखी मत होना, उधर नहीं देखना, आप प्रभु यीशु मसीह को देखना, मंडली में आप आनंदित रह सकेंगे। प्रश्न तीसरी बात,
मंडलीय जीवन में आपको जो भी होता है, मंडलीय जीवन में आने के बाद जो भी आपके जीवन में घटता है वो भलाई उत्पन्न करेगा, ऐसा आपको विश्वास होना चाहिए। रोम 8:28 और यिर्मयाह 29:11 ये दोनों वचन बोलता है जो भी मेरी जीवन में घटेगा वो मेरा भलाई के लिए होगा। तो वो कोई परीक्षा हो, कष्ट हो या अपमान, निंदा, ये सब मेरा भलाई के लिए है, ऐसा विश्वास आपके अंदर है तो आप कभी दुखी नहीं हो सकता है। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। चौथी बात, यीशु मसीह के कारण आपको नुकसान, कष्ट जब होते हैं वो मेरे लिए लाभ है ऐसे गिनने वाला आनंदित रह सकेंगे। इब्री उसकी 10:34 कि कोई भी नुकसान आपको इस दुनिया में बहुत से नुकसान आपको उठाना पड़ेगा, लेकिन वो नुकसान मसीह के खातिर है तो आपको वो नुकसान लाभ में बदल जाएंगे। इसलिए आप कभी उस पर दुखी होने का जरूरत नहीं है ना। यीशु मसीह ने चलों को समझाते हुए कहा कि ये पतरोस ने बोला, उसका 27 से उसका 29 तक पढ़िए, मत्ती 19:27 से 29। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। आमीन। इसका मतलब वहां पर क्लियर है कि यीशु मसीह में आने के कारण मुझे ऐसे कष्ट, नुकसान सहन करना पड़ रहे तो वो मेरे लिए लाभ है, ऐसा जो गिनते हैं वो व्यक्ति मसीह में जो भी आपकी जीवन में नुकसान सहन करने का अवस्था आता है तो वो लाभ है जो गिनते हैं वो सर्वदा आनंदित रह सकता है ना। पौल सर्वदा आनंदित रहने के कारण ना, आप फिलिपियन 3:4 से 9 तक पढ़ेंगे कि पौल एक अच्छी रेपुटेशन में जीवन बिताने वाला व्यक्ति था, लेकिन जब उसने मसीह मेरा लाभ है ये बात देखने के कारण ऐसा जो सांसारिक लाभ उसने कूड़ा कचरा समझ करके त्याग दिया, इसलिए वो मसीह में सर्वदा आनंदित है। प्रेज़ गॉड। पांचवी बात, हम दूसरों की उन्नति में आनंदित होना, दूसरों की उन्नति में, है ना। आप उत्पत्ति उसकी 37:3 से 11 जब हम पढ़ता है कि यूसुफ की उन्नति में उनका भाई लोगों को असूया आने लगा। उसके 11 वचन में आपको पढ़ने को मिलता है, 10-11 वचन, 37 का 10-11 वचन में कि यूसुफ को उसकी बाप याकूब बहुत प्यार करता, उनको एक नया वस्त्र बना के दिया, उसका 2 सौंपना पड़ा, ये सब वो शेयर करने लगा कि प्रभु उसको ऊंचा करने वाला है। ये सब सुनने लगा तो इनको बहुत असूया आया बोलता है। वो असूये के कारण उन्होंने यूसुफ को मार डालने का प्लान बनाया, उन्होंने उनको मिस्र की ओर बेच डाला, ये सब आप जानते हैं। और हम देखते हैं दाऊद की उन्नति पर शाऊल आनंदित नहीं हो पा रहे, असूया ना। ये असूया मनुष्य को बर्बाद कर देता है ना। पहला शमूएल 18:6 से 9 जब हम पढ़ते समय पर वहां पर शाऊल को असूया आया है ना, वो उसकी आनंद को मिटा दिया। परमेश्वर का संतान आज क्यों नहीं आनंदित कर पा रहे? उनमें दूसरे की उन्नति देखे उनको असूया आता है, वो कभी नहीं हो। ये असूया स्वभाव छोड़ना चाहिए। मंडली जीवन में आया हुआ प्रभु का संतान दूसरों की उन्नति में प्रभु को स्तुति करना चाहिए है। वो अंदर असूया रह करके वो लोगों को प्रशंसा करता। आपको मालूम होना चाहिए मत्ती उसकी 20:1-16, सुबह से लेके काम करने वाला, दोपहर से लेके काम करने वाला, शाम को काम में ज्वाइंट हुआ कुछ लोग, ऐसा कुछ लोगों को वहां पर जो प्रभु वेदन उनको प्रतिफल देते समय पर सुबह से जो काम करने वाले को आखिरी में जो काम के लिए आया उनके साथ बराबर कर दी तो उनको
ये आखिरी में जो काम का है उनकी प्रति असूया आया, और जो वेदन जो प्रतिफल दे रहे वो राजा के प्रति, वो अधिकारी के प्रति, है ना। तो वो पूछता है मैं अच्छा भला व्यक्ति है, मेरे पास जो है वो मैं किसी को भी दे सकता है, जो पवित्र आत्मा वरदान उसकी मर्जी से देता है। अभी कोई अच्छा प्रचार की, कोई अच्छा गीत गाया है, नहीं तो वो कोई अच्छा भला काम कर रहा है, कोई उसके बारे में अगर कुछ अच्छा बोल दिया ना, तुरंत दूसरे को गुस्सा आता है, उस पर असूया आता है, कैसे उसकी जिंदगी को डुबा देने का। ऐसा गलत बात है। किसी को अच्छी रीति में प्रभु इस्तेमाल करता है, उसकी प्रति हम प्रभु को अधिक धन्यवाद देना। हाँ प्रभु, आप उस भाई को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। यदि आप सच्चे दिल से ऐसा प्रार्थना करता है, प्रभु आपको भी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आज लोगों को इतना असूया है, वो उनकी जीवन को खराब कर रहा है, वो आनंदित नहीं हो पाता है ना। आप नीति सूत्र 17 अध्याय उसका 22 वचन पढ़िए। मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। मतलब ताकत नष्ट हो जाता है, बोलता है। आज हम में ये असूया है क्या? दूसरे को उन्नति देख के हमको असूया आता है क्या? ये स्वभाव हमारे अंदर कमजोरी, एक बीमारी है, इसको अपन छोड़ देना चाहिए। आप ये देखना, आज भी यीशु मसीह शिष्यों के, मतलब उस समय में भी, अभी भी यीशु मसीह शिष्यों को इस्तेमाल करके बड़े बड़े चमत्कार का कार्य किया। जैसे पतरस जाते समय पर उसकी छाया गिरने से भी रोगी चंगा होता था ना। पौल का रुमाल ले जा करके रोगियों को डालता तो चंगा होता था। तो इससे यीशु मसीह को असूया नहीं आया, अरे मेरे लोगों, मतलब मेरा शिष्य लोग बड़ा बड़ा काम कर रहे बोल करके उसको असूया नहीं, उल्टा आनंद हुआ। फैसला है। आज मंडली में आप देखो, कोई एक अच्छा प्रचार किया ना, बस उसको कैसे बर्बाद करके उसको पीछे बैठा देने का ये प्लान है। उसको थोड़ा भी प्रोत्साहन करने के लिए तैयार नहीं, तो फिर कैसे मंडली में आनंद बढ़ेगा? फैसला आज अनेक लोगों का ये स्वभाव त्यागना बहुत जरूरी है, तभी आप सर्वदा आनंदित रह सकता है। छठवीं बात, जो आपके पास है उससे आप तृप्त रहना सीखना है। फिलिपियन 4 अध्याय 11-12 वचन। यहाँ पर पौल कहता है जो मेरे पास है उसमें मैं तृप्त रहना सीख लिया है। पौल तीमुथियुस को भी समझाता है, उसकी आत्मिक बेटा है, पहला तीमुथी 6:8 में, तू जो तुम्हारे पास है उससे तृप्त रहना, नहीं तो क्या होगा, धनी होने की लालच करेगा, बहुत से दुख और बहुत से वेदनाओं में जाके विश्वास त्यागी हो जाएंगे। ऐसा बोला पहला तीमुथी 6 अध्याय 9-10 वचन में। तो आखान परिवार क्यों नाश हुआ? ये अत्याग्रह है। गैसी कुष्ठ रोगी कैसे बना, कोढ़ी कैसे बना, ये अत्याग्रह है। यूदा इस्करियोत यीशु मसीह को पकड़वाने के पीछे कारण क्या है? वो अपने पास जो उससे तृप्त नहीं, अत्याग्रह है। लोग अब्राहम को छोड़ के क्यों चले गया? अत्याग्रह है ना। उत्पत्ति उसकी 12 अध्याय 10-11 वचन में हम देखते समय पर लोग को धनी अब्राहम ने बनाया, या अब्राहम के साथ चलने के कारण परमेश्वर ने उसको बनाया, लेकिन उससे उसको तृप्त नहीं, और कमाने के चक्कर में वो चले जाकर के कितनी बड़ी गंदा बात उनकी जीवन में निकला। लोग की चरित्र कुछ अच्छा नहीं हुआ है। वो अधर्मियों के बीच में वो दुखी होकर रहता था। अब्राहम की प्रार्थना के कारण परमेश्वर ने उसको परिवार को बचाया, तो भी वो परिवार सही रीति में गवाही भरा हुआ एक परिवार नहीं बना। तो आज परमेश्वर की वायदाओं में जो विश्वास नहीं करता वो सर्वदा आनंदित नहीं रह सकता है। आपको प्रभु ने अभिवचन देने के बाद प्रभु बोलता है मैं उसको पूरा करूंगा, लेकिन प्रभु का एक समय रहता है, समय पर वो कार्य करता है, वो समय तक आपको इंतजार करना। तो आज आप एक निर्णय लें, मेरा प्रभु मुझे वायदा दिया है, इसलिए मैं जो अवस्था में है उसमें मैं तृप्त रहूंगा। इब्री उसकी 13 अध्याय 5-6 वचन पढ़िए। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। इसीलिए हम निडर होकर कहते हैं प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। आमीन। तो पहली बात, प्रभु का अभिवचन पर विश्वास करके आप बोलना,
मैं जो भी अवस्था में, उस अवस्था में तृप्त हूं। दूसरा, जो मेरे पास नहीं उसको मैं नहीं याद रखूंगा, जो प्रभु ने मुझे दिया उसमें सर्वदा में याद रखेगा। वो क्या बोलता है, जो मेरे पास है, जो मेरे पास नहीं उसको नहीं मैं याद रखता, जो मेरे पास नहीं उसको मैं याद नहीं करता, जो मेरे पास है उसमें मैं सर्वदा आनंदित रहूं। प्रेज़ लॉर्ड। सातवीं बात, जिसके हृदय में वचन वास करता है वो आनंदित रहेगा। यिर्मयाह 15:16 में यिर्मयाह कहता है, मैंने तेरा वचन को ढूंढ के पा लिया, खा लिया और मैं हर्षित हूं। क्यों मालूम है? ये वचन में जीवन और आत्मा है। यूहन्ना 6:63। अगर हम अपने हृदय में वचन संभालता है तो आप ये वचन के द्वारा आनंदित रखेगा प्रभु। दाऊद हमेशा आनंदित होने का कारण क्या है? उसके अंदर सर्वदा वचन वास करता था। भजन संहिता 119 का 92 आप पढ़ते समय वो आपको दिखाई देगा। उसकी गवाही ऐसा है, भजन 3 का 6 देखो, 27 का 3 देखो, 23 का 4, ये सब पढ़ते समय पर वो आनंदित क्यों है? उसके कारण क्या है? वो निर्डर क्यों रहता है? क्योंकि उसके हृदय में वचन पर बहुत विश्वास था ना, इसलिए वो कष्टों में डगमगाया नहीं, डरा नहीं ना। भजन संहिता 119 का 50, भजन संहिता 119 का 147, ये सब बातें हम जानना चाहिए। तो आज अनेक लोग प्रभु का वचन हृदय में नहीं रखता है। दाऊद कहता है, परमेश्वर का वचन मेरे लिए प्रिय और मैं चाहता हूं। 119 का 35 का दूसरा भाग, 97, 119 का 97 और 163, ये वचन आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। दाऊद गवाही देता है 119 का 103 में, वचन मधु से भी मीठा है। 119 का 105 में कहता है, वचन मेरा ज्योति है। भजन संहिता 119 का 72 में कहता है, वो सोने चांदी से भी मूल्यवान है मेरे लिए। ये बात हमको समझ में आना चाहिए। वो हृदय में वो वचन अधिकता से रखने लगा और इसलिए वो औरों से बढ़कर के आनंदित था और शांति में भी रहता था। उसके गवाही देखो, भजन संहिता 4 का 7 में वो क्या बोलता है, तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है, जो उनको अन्न और दाखमधु की बढ़ती से होता है। हाँ, एक क्रिस्ती की हृदय में ऐसा आनंद वास करता है, जिसकी हृदय में वचन वास करता है। तो लोगों को अन्न और दाखमधु बोलने के मतलब दुनिया का प्रॉपर्टी, कैश और बाकी बातें बढ़ते तो वो बहुत आनंदित रहता है। उनसे भी बढ़कर के आनंद एक भक्त के हृदय में रहता है ना। 119 का 165 पढ़िए, भजन 119 का 165। तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है। आमीन। आप जिस चीज को चाहता है वही आपके हृदय में रखता है। आप वचन चाहता है तो ही आपके हृदय में वचन वास कर सकता है। बाकी लोगों के लिए वचन स्वादिष्ट नहीं है, उनको थोड़ा वचन सुनने के बाद वो डिस्टर्ब हो जाता है। मैं आपको बोलता हूं, आज आप संदेश सुनता है, आप 2-3 मिनट संदेश सुनने के बाद आप सक्सेस होने वाला नहीं। वो संदेश शुरू से लेके अंत तक सुनेंगे तो उसमें छुपा हुआ आशीष आपको मिलेंगे। आज लोग क्या करता है, आप उसको यूट्यूब में आकर के आप संदेश सुनना शुरू हो जाता है, फिर आप क्या करता है, फिर आप थोड़ी देर के बाद बंद कर देते हैं। उसके आगे क्या आपको मालूम नहीं, उसके आगे रखा आपका आशीष का कार्य। वो शुरू से लेकर अंत तक आप सिनेमा देखने के लिए जाता होगा या कोई किसी फंक्शन में जाता है, तो अब बीच में उठ के आएगा तो फंक्शन का आनंद आपको पूरा मिलेंगे नहीं। वो फंक्शन के अंत में शायद खाना होगा या कुछ गिफ्ट दे रहा होगा। ये सब आपको कब मिलेगा? जब आप उसको वो फंक्शन में आखिरी तक बैठेंगे तब। तो बीच में आप उठ के चले जाने से या बंद करने से आप नुकसान पा रहा है। इसलिए शुरू से लेके अंत तक ये संदेश सुनना है। बाइबल
बाइबल आप उत्पत्ति से लेके रिवलेशन तक पूरा पढ़ना है। आप बीच में एक आधा पढ़ करके आपको ये बाइबल के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होगा। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह हृदय में क्या रखता मालूम है? हृदय में वचन रखता था, है ना। भजन संहिता 40 उसका 8 वचन जब हम पढ़ता है कि यीशु मसीह की हृदय में परमेश्वर का वचन था, और यीशु मसीह के सामने क्या था? वचन 16:8 परमेश्वर को रखता था। जिसकी हृदय में वचन है उसके सामने प्रभु रहेगा। जिसकी हृदय में वचन नहीं उसकी सामने दुनिया और शैतान लाने वाला सब कुछ नजर आएंगे। इसलिए आपके हृदय में वचन बहुधाय से रहे, ऐसा पौल कहता है कोलोसियन 3:16 और यूहन्ना 15:7, नीति सूत्र 4:4। ये पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। वचन आपके हृदय में बोधदायक से होना चाहिए, तब आपका आनंद जो सर्वदा बना रहेगा और आनंद आपका बढ़ते जाएंगे। जिस हृदय में वचन नहीं रहता वहां पर बुराई वास करता है ना। आप देखिए मत्ती उसकी 13 अध्याय 19 से 22 तक पढ़ेंगे तो जिस हृदय में वचन वास नहीं करता, दुष्ट आके चुरा ले जाता है, पथरीली भूमि जैसा है और कटीले झाड़ी और उठकटेरे उसमें रहते हैं। दुनिया की चिंता और संसार की अभिलाषा, धन की धोखा, ये सब उसमें वास करता है। जिसकी हृदय में वचन वास नहीं करता उसकी हृदय में बुराई रहता है ना। यूहन्ना 14:23 में लिखा है, जो मेरा वचन पालन करता है उसके पास आकर के उनके वो मेरे से प्रीति रखता है, उसके साथ आके हम वास करेंगे बोलता है। तो जिसकी हृदय में वचन वास नहीं करता, जिसकी हृदय में वचन वास करता है उसकी हृदय में परमेश्वर वास करता। जिसकी हृदय में वचन वास नहीं करता उसकी हृदय में शैतान वास करता है। ऐसा है। तो शैतान आपके हृदय में वास करेगा तो आप आनंदित रह पाएगा नहीं। तो आज आप आनंदित नहीं, उसका कारण क्या है? आपकी संगति कुछ गलत व्यक्ति के साथ है, इसलिए आप आनंदित नहीं हो पा रहे। पौल हर अवस्था में आनंदित है। वो फिलिपियन 3:1 में उसकी 4:4 ये दोनों वचन पढ़ेंगे। वो जेल में रह के बाहर के लोगों को बोलता है प्रभु में आनंदित रहो, तो वो आनंदित नहीं तो कैसे बोलेगा? है ना। आप ये बात जानना है, पौल के हृदय में पूरा वचन था, है ना। आप पौल ने लिखा हुआ 14 पत्रिका पढ़ के देखो। पत्रोस ने तक बोला पौल लिखा हुआ पत्रिका हमको समझने के लिए थोड़ा कठिन है करेगी। इतनी प्रकाश उसको कैसे मिला? उसकी हृदय में वचन था, प्रभु का वचन उसकी हृदय में वास करता था, इसलिए और प्रकटीकरण वो पाते गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप सर्वदा आनंदित करने के लिए मैं अभी तक आपको 7 बात बोला। पहली बात, यीशु मसीह आप में जीवन बिताना। जब यीशु मसीह आप में जीवन बिताता है तब। दूसरा, जब आप दूसरों के आनंद में आनंदित रहते हैं तब। तीसरा, मंडली जीवन में जो भी घटता है वो सब मेरे भलाई के लिए है, ऐसा आपको विश्वास है। चौथा, मसीह के निमित्त जो भी नुकसान है वो मेरा लाभ है, ऐसा जो गिनते हैं वो सर्वदा आनंदित रह सकता है। पांचवा, दूसरे की उन्नति में जो आनंदित होते हैं वो सर्वदा आनंदित रहता है। छठवा, जो उसके पास है उससे तृप्त रहता है वो आनंदित रह सकता है। सातवां, जिसकी हृदय में वचन वास करता है वो सर्वदा आनंदित रह सकता है। आठवां, जिसने नया यरूशलेम देखा वो आनंद सर्वदा आनंदित रहेगा। मतलब ये पृथ्वी से बढ़कर के जो चीज जो देखते हैं तभी वो सर्वदा आनंदित रह सकेंगे। इब्री 11 अध्याय 13 से 16 तक जब हम पढ़ेंगे अब्राहम के संबंध में, बाकी भक्तों के संबंध में, वहां पर वो बात बोलता है। उन्होंने नया यरूशलेम देखा है, इसलिए दुनिया की बातों में आनंदित और मगन नहीं थे। इब्री 11 अध्याय 9-10 वचन अब्राहम के बारे में कहता है, वो नया यरूशलेम देखा हुआ व्यक्ति है। बहुत धनी था अब्राहम, परंतु ये दुनियादारी की धनों में वो मगन नहीं था। मूसा के बारे में देखते समय पर इब्री 11 उसकी 24 से 26 तक देखते हैं। मूसा मिस्र छोड़ दिया, उसका कारण क्या है? उसने प्रतिफल देखा बोलता है, तो उसकी दृष्टि प्रतिफल पर था, इसलिए वो एक बैकस्लाइडर नहीं हुआ, पीछे जाने वाला नहीं हुआ, वो प्रभु के लिए बना रहा।
देखो आज आप उद्धार पाए हुए लोग ये इस दुनिया की बातों पर मन नहीं लगाना। कोलोसियन 3 अध्याय 1-2 बात, वो वचन पढ़िए, कोलोसियन 3 अध्याय 1-2 वचन। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हाँ, तभी आप एक सर्वदा आनंदित जिंदगी, मतलब ये पृथ्वी से भी बढ़कर के एक श्रेष्ठ जगह परमेश्वर ने मेरे लिए तैयार कर रहे हैं। ये आत्मा में आप देखना, तब आप आनंदित रहेंगे। क्योंकि परमेश्वर क्या तैयार कर रहे हैं आपके लिए मालूम है क्या? आप पहला कुरिन्थी उसकी 2 अध्याय 9-10 वचन पढ़िए, वहां पर लिखा है, जिस कान ने सुना नहीं, जिस चित्त में चढ़ा नहीं और किसी आंख ने देखा नहीं, ऐसे वस्तुएं, ऐसे बातें परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए परमेश्वर तैयार किया। और वो बात परमेश्वर ने अपनी आत्मा के जरिए हमको प्रकट करता है। तो आप आत्मा में जीवन बिताता है तो आपको आत्मा सर्वदा स्वर्गीय बातों में आपको कनेक्ट रखेगा, उसमें आप सर्वदा आनंदित रह सकेंगे। क्योंकि एक पवित्र व्यक्ति को ये मालूम है, इब्री 13-14 में लिखा है, हमारे लिए एक चिरस्थायी का नगर इधर नहीं है, ये पृथ्वी नाश होने वाला है, ये पृथ्वी जल जाने वाला है। इधर कितना भी बड़ा बंगला बांधने दो, कितना भी सोने का चांदी का कुछ भी करने दो, आखिरी में प्रभु इसको जला देगा। ये बात पवित्र लोग जानता है ना। आप 2 पत्रोस 3 अध्याय उसको 7वें वचन में कहता है, अभी के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा आग के लिए रखा है, बोलता है। आप पढ़िए। पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसीलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं। आमीन, जलाए जाए। तो हम किस में आनंदित होना? ना हिलने वाले राज्य प्रभु के द्वारा हमको मिलने जा रहा है। इब्री 12:28 में लिखा है, ना हिलने वाले राज्य प्रभु हमको देने वाला है। इसलिए आप आनंदित और मगन रहना चाहिए, धन्यवादी रहना चाहिए ना। ये सब आत्मा में यदि हम प्रकाश पाएगा तो हम कभी दुखी नहीं होगा। जैसे मैंने पहले बोला, पहला कुरिन्थी 2 अध्याय 9-10 वचन में, ये प्रकाश पाए हुए व्यक्ति ये दुनिया में मंडली जीवन में थकेगा नहीं, दुखी नहीं होगा, वो सर्वदा आनंदित रहेगा। पौल क्यों नहीं थका? क्योंकि उसने नया यरूशलेम देखा है, स्वर्ग देखा है, तीसरा स्वर्ग तक उठाया गया। 2 कुरिन्थी 12 अध्याय 2-3 वचन में कहता है, मैं एक मनुष्य को जानता हूं, मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं जो तीसरा स्वर्ग तक उठाया गया। मैं वहां पर ऐसी भाषा सुना जो मनुष्य बोल नहीं सकता। तो इसलिए वो कहता है, मैं पीछे हटने वाले में से नहीं। क्यों? क्योंकि उसको उसने देखा है। इब्री उसकी 10:39 में वो बोलता है, मैंने देखा है। इसलिए वो फिलिपी मंडली को पत्रिका लिखते समय पर फिलिपियर 2 अध्याय 16-17 में कहते हैं, मेरा दौड़ और परिश्रम व्यर्थ नहीं, मैं जानता हूं मसीह का दिन मुझे प्रशंसा का कारण होने वाला है। तो आप सर्वदा आनंदित रहने के लिए मैंने 8वां बात क्या बोला है? आपकी दृष्टि में यरूशलेम आपने देखा क्या? आप प्रार्थना में आत्मा में मगन होकर के वो नए यरूशलेम की तैयारी को आप थोड़ा ध्यान करके देखने के लिए समर्पण कर, वो यरूशलेम जिसने भी देखा वो कभी दुखी नहीं हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। 9वां बात, हम सर्वदा हर बात के लिए धन्यवाद देना ना। कोलोसियन 3:15, प्रभु ने आपको किया हुआ एक भी उपकार नहीं भूलना, ऐसा वचन कहता है। भजन संहिता 103 उसका 1-2 वचन में कहता है कि परमेश्वर ने आपकी जीवन में किया हुआ कोई भी उपकार को नहीं भूलना। ऐसा व्यक्ति दुखी कैसे रहेगा? हर दिन प्रभु से कोई ना कोई उपकार पाता है, वो दुखी कैसे रह सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड ना। याकूब बोलता है, मैं केवल 2 लाठी लेकर के इस पर आया, अभी 2 दल हो गया। बोलते एक लाठी के साथ आया वो बंदा वापस जाते समय पर 2 दल हो गए। हम ये दुनिया से जाते समय पर हम बढ़ करके जा रहे हैं। हमारा प्रतिबल, हमारा शरीर, ये सब बदल जाने वाला है। महिमा का शरीर मिलेंगे, हम प्रभु के साथ राज्य करने वाला है, हमको अनेक प्रतिबल देके आदर करने वाला है, हम अनंत जीवन में रहेगा। मृत्यु हमको मालूम नहीं, मृत्यु होगा नहीं हमारा। ये सब कुछ पा करके हम धरती से भी जाने वाला है।
है, लेकिन ये सब नहीं सोच रहा है। हमें इधर 4 ईंट का टुकड़ा रख करके एक बड़ा बंगला बांध दिया, वो छोड़ के जाना पड़ेगा, नहीं तो ये नाशवंत शरीर जो हमको बीमारी में फंसाता है, हमें कोई ना मोह अभिलाषा में फंसाता है, ये शरीर छोड़ के जाने के लिए दुखी होता है। क्यों दुखी होता? क्योंकि आपको मिलने वाला वो बात को आप अभी तक विश्वास नहीं किया, इसलिए आप दुखी होता है। जिसने विश्वास किया ऐसा कभी दुखी होगा नहीं। याकूब प्रभु को धन्यवाद दे रहे, मेरे को बढ़ाया आपने। आपको बढ़ाया नहीं प्रभु ने, विश्वास में नहीं बढ़ाया, आपका धार्मिकता में नहीं बढ़ाया, पवित्रता में नहीं बढ़ाया है, आपको संतान का पद भी नहीं मिला। क्या नहीं दिया परमेश्वर ने? सब बात के लिए आप प्रभु का थैंक्स बोलना चाहिए। सुबह उठ करके ना आप एक काम करना, सबसे पहले प्रभु यीशु को गुड मॉर्निंग बोलना और एक अच्छा से मुस्कुराने का, दिन भर खुशी से जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम तो टेंशन में उठते हैं, एक दूसरे के विरुद्ध में बोलते रहते हैं, फिर उसके बाद कहाँ गुड मॉर्निंग, कहाँ बैड मॉर्निंग, कुछ नहीं है। ना तो कोई गुड मॉर्निंग है, ना तो कोई बैड मॉर्निंग। एक दूसरे को देखते समय पर हमारे को गुस्सा आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि हम एक दूसरे को देख के गुस्सा आता है तो प्रभु को देख के कहाँ खुश रह पाए? प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। तो आप हमेशा सवेरे उठ करके क्या करना? सबसे पहले प्रभु यीशु को देख के गुड मॉर्निंग बोलने के बाद क्या करना? अच्छा सा मुस्कुराना। प्रेज़ द लॉर्ड। आज लोग मुस्कुराना भूल गया, कोरोना वायरस है। जितना तुम कोरोना से डरता है उतना डरने की जरूरत नहीं, कम से कम प्रभु का भय मानो तो कोरोना तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? ओके। तो जिसने प्रभु के उपकारों को भूला वो प्रभु को भूल गया, समझा? इसीलिए हम प्रभु का आभारी नहीं है। आप लूक उसकी 17 अध्याय 15 वचन में देखते समय पर 10 कोढ़ी चंगा हो गया, ऊंचे शब्द में प्रभु का स्तुति क्यों कर रहे? वो बहुत खुश है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो लंगड़ा जब मंदिर में जाते समय पर कैसे लंगड़ा चले गया था मालूम है क्या? पतरोस, यूहन्ना, याकूब जब मंदिर में जा रहा था, एक लंगड़े को वहां पर चंगा हो गया। वो लंगड़ा कैसे गया? उड़ी मारते हुए, आनंद से, उल्लास से गया बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। तो आपको प्रभु ने छुड़ाया नहीं, आपका बंधन नहीं खोला है। आप प्रभु में कभी आनंदित है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोगों को प्रभु की आभारी होकर के जीवन बिताना नहीं, आप केवल प्रभु को बस में कंप्लेन करता है ना। एक व्यक्ति प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु मुझे एक अच्छा सा शू चाहिए, अच्छा सा शू। वो कई दिन प्रार्थना की, वो शू उसको मिला नहीं। उसने बोला अभी मैंने आराधना को आता, मेरा प्रार्थना भी बंद, कोई जरूरी नहीं। तो एक दिन वो अपने काम के लिए जा रहा था, तो जहां पर वो आराधना करता वो हाल के सामने से जा रहा था, तो वहां से जिसको 2 पैर नहीं है ऐसा व्यक्ति आराधना करके, प्रभु की स्तुति आराधना करके वापस वो गाड़ी में बैठ करके, वो हाथ से घुमाने वाला वो गाड़ी में बैठ करके जा रहा है। उसने वहीं अपना साइकिल रोका। उसने बोला बहुत बड़ा गलती किया। उसको समझ में आया है, मैं 2 जूता मांगा नहीं दिया बोल करके मैं प्रभु से नाराज है, परंतु जिसको 2 टांग नहीं है वो आनंद से प्रभु का स्तुति कर रहा है। हम कितनी गलत सोच है हमारा। जो हमारे पास नहीं है उसके लिए हम कंप्लेन करता रहता है, लेकिन जो है उसके लिए कम से कम प्रभु को धन्यवाद देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसा धन्यवाद देने वाला कैसा रहेगा? सर्वदा आनंदित रहेगा, नहीं? ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। 10वीं बात, जो आत्मा में बना रहता वो आनंदित रहेगा, मतलब आत्मा का संगति में। गलेशियन 5 अध्याय 22-23 वचन। आपको प्रभु ने सच्चा आनंद दिया है। आत्मा क्या लेके आया? आनंद, आनंद लेके आया है। तो जब आप आत्मा में है तो आनंदित है ना। आप रोम 14:17 क्या बोलते हैं? पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। आमीन। तो आप शरीर में हैं तो आपको हमेशा दुख और निराशा आपको पकड़ा रहेगा।
लेकिन आत्मा में बना रह के जीवन बिताता तो भी वो व्यक्ति क्लेश में डूब नहीं जाएगा, दुख में डूब नहीं जाएगा, उसको ओवरकम करेगा, उस पर विजय पाएगा और आनंदित रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड ना। आप पानी में कूदने के बाद आपके अंदर ऐसा एक सिस्टम है जो तैरने का आता है, उसको पानी डुबा के नहीं रख सकता, वो ऊपर आ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी मुताबिक है ना। आज आप आत्मा में तो थकेंगे नहीं, शरीर में थक जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड ना। मत्ती 6:41 में यीशु मसीह आखिरी में कहता है शरीर कोई लाभ का नहीं बोलता, मतलब शरीर दुर्बल है। आप तुरंत नाराज क्यों होता है? अब शरीर में आ गया इसलिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात आपको जानना चाहिए। तो आत्मा में बना रहेगा तो आप सर्वदा आनंदित बना रहेंगे। यूहन्ना 6:63 में कहता है, यूहन्ना 6:63 पढ़िए। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। ये शरीर जो बोलता है वो आपका पुराना व्यक्तित्व है। वो पुराना व्यक्तित्व में आप जिएंगे तो कभी भी आप आनंदित नहीं रह सकता, दुखी रहेंगे, क्योंकि पुराना मनुष्य दुनिया से जुड़ा हुआ है, उसको ये दुनियादारी की बातों में मगन है। तो आज भी मंडलीय जीवन में कोई दुनियादारी की बातों में, गाड़ी घोड़ा बंगला नौकरी प्रमोशन पैसा बढ़ने से जो आनंदित होते हैं वो सब आत्मिक नहीं, वो शारीरिक है। वो इसलिए दुनिया की बातों में आनंदित होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आया? तो मैंने आपको ये बात समझाया कि एक क्रिस्ती सर्वदा आनंदित रह सकता। कैसे, कब? वो 10 बात हमने देखा। मसीह यदि आपका जीवन है तो आप सर्वदा आनंदित रहेगा। आप दूसरों के आनंद में आनंदित है तो आप सर्वदा आनंदित रहेगा। मंडलीय जीवन में जो भी घटता है वो मेरा भलाई के लिए है, यदि आपका विश्वास है तो आप सर्वदा आनंदित रहेगा। मसीह के कारण जो भी नुकसान कष्ट आता है वो सब मेरा लाभ है ऐसा गिनता है, वो सर्वदा आनंदित रहेगा। दूसरों की उन्नति में, मंडलीय जीवन में दूसरा भाई बहन की उन्नति देख करके आप आनंदित होता है तो आप सर्वदा आनंदित रहेगा, रह सकता है। और छठवां, जो आपके पास है उससे आप तृप्त रहना सीखा है तो आप सर्वदा आनंदित रहेंगे। और सातवां, आपके हृदय में वजन वास करता है तो आप सर्वदा आनंदित रहेंगे। आपने अगर नया यरूशलेम है करके परमेश्वर ने बोला, वो नया यरूशलेम आपने देखा है तो आप सर्वदा आनंदित रहेगा। आप अगर परमेश्वर का आभारी है, धन्यवादी है तो सर्वदा आनंदित रहेगा। 10वां, प्रभु ने दिया वो पवित्र आत्मा में होकर के आप जीवन बिता रहा है तो आप सर्वदा आनंदित रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मसीह में सर्वदा आनंदित रहने के लिए या एक क्रिस्ती को सर्वदा आनंदित रहने के लिए प्रभु ने ये सब कार्य किया हुआ है। तो उस बात को हम समझना चाहिए, उसके अनुसार अपन जीवन बिताना चाहिए। तो जरूर प्रभु आपको आनंदित रहने के लिए, मगन रहने के लिए, प्रभु की कृपा, प्रभु की दया आपके साथ रहेंगे। आपके जीवन में अनेक दुख आएंगे, ऐसा नहीं कि दुख नहीं आता है, वेदना नहीं आता है, आपको कष्ट नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन इन सारे बातों में आप विजय पाएगा। एक क्रिस्ती विजय पाएगा, एक आत्मिक व्यक्ति विजय पाएगा। प्रभु की जीवन आत्मा पाकर के मंडली जीवन में जो बातें हमको समझाया गया, आपको समझाया गया, उसके अनुसार यदि आपकी जीवन है तो आप जरूर सर्वदा आनंदित रह सकता है। इन वचनों से प्रभु सबको आशीष दे।